साथियों नमस्कार। रियल न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की तारीख है 31 जनवरी और आज ही के दिन यानी कि ठीक आज से 105 साल पहले 31 जनवरी 1920 को एक ऐसी क्रांति की शुरुआत हुई थी जिसने लाखों करोड़ों मूक लोगों को आवाज दी। उस अखबार का नाम था मूक नायक और उसके पीछे थे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आज हम बात करेंगे उस पहले अंक की, उसकी ताकत की और ये क्यों आज भी इतना महत्वपूर्ण है इस पर बात करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, 1920 का भारत, आजादी की लड़ाई चल रही थी। गांधी जी, तिलक, लाला लाजपत राय आदि सभी स्वराज की बात कर रहे थे, लेकिन एक सवाल था कि स्वराज किसका? जिन लोगों को मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता था, जिनके छाया लगने से भी लोग दूर भागते थे, जिन्हें पानी तक नहीं छूने दिया जाता था, उनके लिए स्वराज क्या मतलब रखता था? उस वक्त बाबा साहेब की उम्र सिर्फ 29 साल थी। उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई की थी। वो प्रोफेसर थे, बैरिस्टर थे, लेकिन सबसे बड़ी बात, वो उस पीड़ा को महसूस करते थे जो करोड़ों दलित, शोषित, अस्पृश्य लोग सदियों से सह रहे थे। उन्होंने देखा कि बड़े बड़े अखबार, केसरी, महाराष्ट्र, हिंदुस्तान आदि सब सवर्णों की आवाज थी। दलितों की पीड़ा को कोई जगह नहीं मिल रही थी। तो बाबा साहेब ने फैसला किया कि अब खुद की आवाज खुद बनानी होगी और इसी फैसले का नतीजा था मूक नायक अखबार। 31 जनवरी 1920 मुंबई, उस समय बॉम्बे होता था या बंबई के परेल इलाके में एक छोटे से दफ्तर में मराठी भाषा में एक पाक्षिक यानी फोर्टनाइटली अखबार निकाला, मूक नायक। मतलब मूक यानी गूंगा, नायक मतलब नेता यानी खामोशों का नेता। इस अखबार को शुरू करने में मदद की कोल्हापुर के छत्रपति साहूजी महाराज ने। उन्होंने 2500 रुपए उस समय अखबार के लिए दिए थे। आधिकारिक एडिटर का नाम था पांडुरंग नंदराम भटकर और मैनेजर थे ज्ञानदेव भोलक। क्योंकि बाबा साहेब सरकारी नौकरी में थे इसलिए उनका नाम नहीं दिया जाता था। वो सिडेनहम कॉलेज में प्रोफेसर थे। असली संपादक, लेखक और आत्मा बाबा साहेब ही थे। पहले अंक में उन्होंने खुद मनोगत नाम से संपादकीय लिखा। उन्होंने लिखा, अगर कोई भारतीय समाज को निष्पक्ष दृष्टि से देखे तो पाएगा कि यह देश असमानता का घर है। हिंदू समाज एक मीनार है जिसमें कई मंजिलें हैं लेकिन सीढ़ी नहीं है। ऊपर वाले नीचे वालों को देख भी नहीं सकते। बाबा साहेब ने कहा, हमारा समाज ऐसा है जहां ऊंच नीच की दीवारें इतनी मजबूत हैं कि नीचे वाला चीख भी नहीं सकता। इसलिए हम उस मूक की आवाज बनेंगे। पहला अंक सिर्फ 2.5 आने में बिकता था, लेकिन उसकी कीमत अमूल्य थी क्योंकि वो पहली बार दलितों को असली पीड़ा को प्रिंट में लाया था। मूक नायक ने खुलकर लिखा, अस्पृश्यता के खिलाफ, छुआछूत के अत्याचारों पर, दलितों की शिक्षा, नौकरी, राजनीतिक अधिकारों की मांग के ऊपर और ब्रिटिश सरकार से भी सवाल किए कि आप सुधार क्यों नहीं करते। गांधी जी के स्वराज पर भी सवाल उठाए। बिना सामाजिक न्याय के स्वराज किस काम का? बाबा साहेब ने पहले 12-13 अंकों में खुद बहुत सारे लेख लिखे। इस अखबार ने दलित समाज में आत्मसम्मान जगाया। लोग समझने लगे कि हम चुप नहीं रहेंगे, हमारी पीड़ा को दुनिया तक पहुंचाना जरूरी है। दोस्तों सोचिए, 1920 में जब ज्यादातर दलित अनपढ़ थे, तब मराठी में अखबार निकालकर बाबा साहेब ने क्या कमाल किया था। उन्होंने साबित किया कि कलम तलवार से ज्यादा ताकतवर होती है। मूक नायक 1923 तक चला, उसके बाद में बंद हो गया पैसे की कमी और दबाव आदि के कारणों से।
लेकिन उसने नींव डाल दी। उसी नींव पर बाद में आए बहिष्कृत भारत, जनता, प्रबुद्ध भारत, और वही नींव आज संविधान में दिखती है, समता, न्याय, बंधुत्व। आज 105 साल बाद भी मूक न्याय की जरूरत है। आज भी कई जगह छुआछूत है, आज भी दलितों पर अत्याचार होते हैं, आज भी मीडिया में उनकी आवाज दब जाती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आज द मूक नायक जैसी वेबसाइट्स, यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया बाबा साहेब की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। बाबा साहेब ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। मूक नायक उसी संघर्ष की एक कड़ी बना। तो आज 31 जनवरी को हम सबको याद रखना चाहिए कि एक आवाज कितनी ताकतवर हो सकती है। अगर आप मूक हैं तो कोई ना कोई मूक नायक बन सकता है, वो आप खुद भी बन सकते हैं। दोस्तों, बाबा साहेब की जयंती, मूक नायक की वर्षगांठ पर एक संकल्प लें, अपनी आवाज दबने न दें, अन्याय के खिलाफ लिखें, बोलें, शेयर करें, शिक्षा लें, संगठित हों और सबसे जरूरी बाबा साहेब के सपनों का भारत बनाएं। जय भीम, जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट में बताएं कि मूक नायक के बारे में आप क्या सोचते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही ऐतिहासिक इंस्पायरिंग वीडियो आपको मिलते रहें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय भीम।